अगर आप किसी चीज़ को विजुलाइज़ करने की कोशिश कर रहे होंगे आप, लाइक आपका अगर कोई गोल होगा, कोई आपका विज़न होगा, कुछ आपको पूरा करना होगा अपनी लाइफ में, तो ऐसा एक साइकोलॉजिस्ट, एक फिजियोथेरेपिस्ट, सॉरी, एक साइकियाट्रिस्ट भी आपको सजेस्ट करता है कि आपको विजुलाइज़ करना होगा इसके लिए। उस चीज़ को आपको सबकॉन्शियस माइंड में उतारना होगा, तब जाकर के वो चीज़ विजुलाइज़ होगा, तब जाकर के वो चीज़ विजुलाइज़ होगा, तब जाकर के आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पे काम करेगा। तो बता दूँ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड जो आपको मतलब उसके पास में सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, ठीक है? तो जब तक उसको इस चीज़ का मतलब एक ब्लूप्रिंट उसको नहीं मिलेगा, उसमें क्या होता है वो पिक्चर की भाषा को समझता है, उसके साथ में और इमोशंस और फीलिंग को समझता है आपको, ठीक है? उसमें कोई फ़र्क नहीं होता कि ये चीज़ नेगेटिव है और ये चीज़ पॉजिटिव है, ठीक है? तो हम बात करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसमें उतारना होता है। जब तक वो चीज़ आपकी लाइफ में मतलब लाइफ में आने से पहले अगर वो चीज़ उतरेगी नहीं आपके माइंड में, तब तक वो मैनिफेस्ट ही नहीं होगी, ठीक है? तो इसलिए मैं आपको बता रहा था, क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अब उसके लिए क्या करना होता है, उसे विजुलाइज़ करना होता है। विजुलाइज़ का मतलब होता है उसको एज़ अ रियल, क्योंकि वो ये चीज़ समझता है सबकॉन्शियस माइंड ये क्या होता है, ये एक टूल होता है, इंसान को सब कुछ दिलाता है, वो जो मतलब उसकी जो नीड होती है, उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, जो गोल्स उसको वो पूरा करता है ना? तो वो कैसे होगा? वो कैसे होगा? भाई साहब, ये भी है कि अगर आपके पास में कोई नियम नहीं है, आप अगर वीडियो देखोगे तो उसमें समझ में आएगा कि ये वो एक मेंटर है मेरे, उनकी मैं वीडियो देखता हूँ, तो वो उनकी वीडियोस में बताते हैं वो टेक्निकली कितना स्ट्रॉन्ग हैं आप। टेक्निकली का मतलब होता है आपको खुद से एफर्ट करना होता है, खुद से आप उसको हैबिट में लाना होता है। जब तक आप उसको हैबिट में नहीं लाओगे, तब तक वो चीज़ें काम नहीं कर पाएंगी, विजुलाइज ही नहीं होगा आपके साथ में, ठीक है? हाँ, एक टाइम आता है जब बिज़ी हो जाते हो आप, और बिज़ी होने के साथ में आप वो शूट करते हो, तो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि हो सकता है आपका, जब आप बिज़ी, आपका माइंड जब बिज़ी है तो, ठीक है? और ये ज़्यादातर आप तो बिज़ी नहीं रहते, बट कैसे करेगा काम? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बिज़ी रहिए और नियम, एक हैबिट बनाइए। आप घर पे ही हैं, डज़ नॉट मैटर, बट मोर इम्पॉर्टेंट इज़ हैबिट। अगर एक हैबिट आप फॉर्म कर लेंगे ना, तो आप जो कुछ भी नहीं करना चाहेंगे वो आपकी, क्योंकि वो आपकी हैबिट में आ जाती है, तो वो चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली होने लगनी शुरू हो जाती हैं। तो बिल्ड करिए कि हैबिट जितनी जल्दी अच्छी बन जाए, छोटी से छोटी हैबिट बने बट डेली बने, बट एवरी वीक बने, हर दिन बने, हर दिन आपको करना है उसके बारे में। तो वो चीज़ें हैबिट में जब आएगी तो वो ऑटोमेटिकली इमोशंस रिलीज़ होते हैं, ऑटोमेटिकली इमोशंस, वो एक विनर वाली फीलिंग आती है, एक विन विन सिचुएशन क्रिएट होती है वहाँ पे, ठीक है? तो ट्राई टू डू दैट अ हैबिट, बिल्ड द हैबिट। एक हैबिट बनाओ, उसके ऊपर काम करोगे तो ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा आपको विजुलाइज़ करने के लिए। जब आप टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पे टेक्निकली की, जब आप टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होते हो तो चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली विजुलाइज़ होती हैं। जब वो विजुलाइज़ होती हैं तो वो मैनिफेस्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्योंकि एक बार आप खुद से सोचिए, आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, ठीक है? किसी इंटरव्यू में जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, बट उस समय पे क्या हो रहा है कि इंटरव्यूअर, आपने कुछ प्रिपरेशन किया नहीं है, आपने कुछ प्रिपेयर किया नहीं है, तो कैसे सेलेक्ट हो पाओगे? बट वहीं पे आप सारे क्वेश्चंस को रेडी करके जाते हो, हर एक चीज़ को कई बार प्रैक्टिस खुद में कर लेते हो, इसके बाद फिर जाते हो, तो आपके पास में एक कॉन्फिडेंस रहता है, एक आपके पास में एक विल पावर रहती है कि आप उस चीज़ को कर पाओगे, ठीक है? तो कोशिश करो कि यार प्रैक्टिस करो, ठीक है? प्रैक्टिस करो उस चीज़ के बारे में। ऐसा नहीं कि विजुलाइजेशन की प्रैक्टिस करनी है, नहीं, उसको एक हैबिट में फॉर्म करो। जब तक वो हैबिट में फॉर्म नहीं होगी, वो विजुलाइजेशन नहीं होगा और बेकार भी होगा, ठीक है? तो कोशिश करो कि वो एक हैबिट में आ जाए। दैट्स इट, हमारा काम बस हैबिट में लाना ब्रो। आप खाली हो, आप फ्री बैठे हो, आप घर पे हो, आप नेगेटिविटी में फंसे पड़े हो, बट वहाँ पे कोई हैबिट ही नहीं है, कुछ करने की नहीं है, तो कैसे फॉर्म होगा? बट यू हैव टू बिल्ड ए हैबिट। वंस यू बिल्ड अ हैबिट, आफ्टर दैट इट विल वर्क्स ऑटोमेटिकली, ठीक है? आई होप यू विल गॉट इट। तो अगर आपको वीडियो को समझ में आई तो एक बार इसको लाइक ज़रूर करना, ठीक है? एंड आपको पता है क्या करना है। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू।